सो मार्केट में कुछ ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जो एग्जैक्टली किसके लिए बना है, या थिन एंड लाइट सेगमेंट में है या एक गेमिंग लैपटॉप है, इसको लेके कंफ्यूजन होता है। और जो हमारे पास लैपटॉप है इस कैटेगरी में है वो एसर का नाइट्रो लाइट। एसर नाइट्रो लाइट किसके लिए बना है वो हम क्लैरिफाई करेंगे इस वीडियो में। रिव्यूज तो आपने काफी देख लिया होगा, बट हम भी इसको डिकोड करेंगे, गेमिंग भी करेंगे, बेंचमार्क्स भी निकालेंगे एंड लिटरली ये किसके लिए बना है। क्या थिन एंड लाइट प्रोडक्टिविटी सेगमेंट के लिए या एक गेमर्स के लिए, तो वो भी डिकोड करेंगे, या बीच में कहीं फॉल करता है। ये पर्पस इसका उन लोगों के लिए है जो एग्जैक्टली एक लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो आपका गेमिंग तो करवा ही दे एक मिड लेवल पर, जब आपका मन करे गेमिंग का। एंड हाँ, उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड, बिकॉज सारे ट्रिपल ए टाइटल्स भी तो खेलने हैं। एंड साथ ही अगर हम अपना पढ़ाई से रिलेटेड वर्क करें, बेटर बैटरी बैकअप मिल जाए। बैटरी बैकअप मैटर्स है, मैं कैसे बताऊंगा आपको, क्योंकि हमने इसमें 100% टू 0% इसको ड्रॉप कर देखा एंड कितना बैकअप निकाल पाता है और अच्छे लैपटॉप से बेटर बैटरी बैकअप निकाल पाता है। उसके पीछे रीजन है, इवन आफ्टर बीइंग i7 13620H processor and RTX 3056GB with 55 watt TGP, it can give you a optimized and better solution which most of the people in this world actually need for। ठीक है, अब इसमें आपको 100 वाट का चार्जर मिलता है। Is that enough to run this laptop? That's why I said 100 वाट का चार्जर है, ना 65 वाट का। 55 वाट TGP है, ना कि 75 वाट TGP है, जो कि हमको दूसरे नाइट्रो V सीरीज में मिलता है। लाइट का मतलब ही ये है कि आपको एक मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे कैटेगरी को रीच आउट करने का कोशिश करता है। नो डाउट इस प्राइस सेगमेंट में जिसमें ये आता है, सब कुछ टॉप नॉच की नहीं मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 100% sRGB की बात करो, या अगर आप बात करो कि नहीं आपको तो 90 वाट और बैटरी चाहिए, तो हर एक जगह पॉसिबल नहीं है। कीपिंग लॉक असाइड, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको बेटर मिलेगा, लाइट वेट कैटेगरी मिलेगा, एक थोड़ा सा लुक एंड फील डिजाइन आपको बेटर मिलने वाला है। इन सब फैक्टर्स के साथ भी बहुत लोगों को जाना पसंद आता है, तो उस हिसाब से ये लैपटॉप बना है। काफ़ी लोग मेरे को ये क्वेरी पूछते थे कि भैया कोई ऐसा लैपटॉप बताइए जो एग्जाम्पल 50 से 60 हज़ार 65 हज़ार रुपये के रेंज में हमारा ओवरऑल वर्क करवा दे, प्रोसेसर भी अच्छा हो एंड ग्राफिक्स कार्ड भी ठीक ठाक मिल जाए एंड थोड़ा स्लिम फैक्टर के साथ भी देखने को मिले और बैटरी बैकअप भी बेटर मिले, तो वहाँ पर ये कहीं आकर फॉल करता है। मैंने तो आपको सारा कुछ पहले ही बता दिया, जानना भी जरूरी है गाइज, बिकॉज बहुत लोगों को हो सकता है पूरा वीडियो देखने का मन ना करे। ऐसा मत किया करिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखोगे तभी ज़्यादा लोगों को शेयर होता है। यूट्यूब एल्गोरिथम इसी तरह वर्क करता है। आप कमेंट तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि वीडियो कंप्लीटली आप वॉच नहीं करते। कंप्लीट वॉच करो और फिर कमेंट लिखो, सबका कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। वैसे हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें आपको i7 13620H प्रोसेसर मिलता है, विच इज अ ग्रेट प्रोसेसर भाई इस रेंज में जिसमें ये आता है, ठीक है। साथ ही इसमें आपको 16GB का 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड का रैम मिलता है, बट एक ही इसमें कौन है जो मानना पड़ेगा कि भैया दोनों स्लॉट इन्होंने यूज कर रखा है 8x8। अरे भैया एक सिंगल स्लॉट ही दे देते 16GB, दूसरा बंदा अपग्रेड कर पाता। अब इसमें दोनों हटाना पड़ेगा अगर आप 32GB में अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है। साथ ही इसमें आपको SSD मिलता है 512GB का एंड सिंगल ही स्लॉट है, कहीं पे लिखा नहीं है बट आई कंफर्म्ड इट कि इसमें आपको सिंगल स्लॉट मिलता है SSD का, जो कि आप 2TB तक एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। Wi-Fi 6 मिल जाता है आपको, RTX 3056GB 55 वाट वाला मिल जाता है एंड 55 वाट होने का काफ़ी फायदा है। सिर्फ ज़्यादा वाटेज होने का ही फायदा नहीं होता है, 55 वाट किन लोगों के लिए बेटर है वो भी मैटर करता है, जो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। एंड 95 वाट 100 वाट प्लस एंड ऑल, वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट लोगों को टारगेट करता है। एंड इसमें आपको iGPU भी मिल जाता है, इंटीग्रेटेड GPU इंटेल USD ग्राफिक्स, सो दैट कि आपका इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प होता है। कैसे बताऊंगा आगे। अब इसमें आपको MS ऑफिस नहीं मिलता है, सो दैट इज अगेन ऑलवेज आई विल सजेस्ट ऑल द लैपटॉप्स कि भैया MS ऑफिस आप दे दो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप एसर मॉल से खरीदते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, शरद को कॉल करके he will guide you how you can get MS Office and most probably वो आपको MS Office इंस्टॉल करने में भी मदद कर देंगे। So you can reach out to him if you are planning for this laptop or any other Acer laptop। अब थोड़ा इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, आप लोगों ने एस्पायर देखा होगा। एस्पायर सीरीज
एसर का काफ़ी डिमांडेड रहा, काफ़ी सेल हुआ। एक थिन एंड लाइट सेगमेंट में गेमिंग लैपटॉप उन्होंने, जो कि वीवो बुक से कंपटीशन में निकाला गया था, लेकिन दिस वन सीम्स लिटिल बिट मोर प्रीमियम देन दैट, क्योंकि जो एक वाइट फिनिश है आप निकालोगे डब्बे में से, आपको एक बेहतरीन वाला फीलिंग क्रिएट होगा। एंड इसमें जो आपको नया ग्राफिक्स मिल रहा है ऊपर नाइट्रो का विथ नाइट्रो लोगो, आई कैचिंग लगता है। वो एक बार ये लैपटॉप को देखेगा, पूछेगा जरूर कि भैया कौन सा लैपटॉप है, लुक्स कूल। साथ ही अगर आप बैक साइड भी देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत ही प्रॉपर फ्रेमिंग किया गया है, जो आप इसके अंदर के हीट पाइप भी देख सकते हो। साथ में आप एक स्टिकर लगा दिया है, दैट इज एसर का स्टिकर। मतलब आप इसको खुद से अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको एसर के पास जाकर, एसर के शॉप में या कस्टमर केयर पर जाके इसको अपग्रेड कराना पड़ेगा। और ये अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं, खुद से लैपटॉप ओपन करते हैं एंड गलत सलत जगह छेड़ देते हैं एंड लैपटॉप खराब होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो कुछ चीज़ों में अच्छी बात है, कुछ चीज़ों में शायद नहीं अच्छी बात है। मेरे लिए पर्सनली अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन होता तो बेटर रहता, बट कंपनी कुछ अलग तरह से सोच रही है। ये आप बताओ कमेंट करके क्या लगता है। एंड गाइज, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। मतलब दिन रात आदमी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना चले जाओगे तो क्या फायदा है। मैं यहाँ रिव्यूज कर रहा हूँ, यहाँ मैं वीडियोस बना रहा हूँ जस्ट इसलिए कि मैं और अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊँ, और कल के डेट में जब मैं और बेटर रिव्यूज ला पाऊँ अलग अलग एक्सेसरीज का, तो आप लोगों के साथ बेटर प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। तो भैया प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज इसके बिल्ड क्वालिटी में मैं कहूंगा, देखो वैसे तो 16 इंच का लैपटॉप होने के बाद भी बॉडी फ्लेक्स ना के बराबर है, लेकिन सिंगल हैंड इजिली नहीं ओपन होता ये लैपटॉप। थोड़ा सा आपको झटका देना पड़ता है इसको, तब जाकर ही सिंगल हैंड ओपन आप कर सकते हो, एंड कुछ उतना ओपन हो जाता है। एंड सीरियसली जो कि जितने भी नाइट्रो वी सीरीज में है, आपको नीचे आप देख सकते हो ये अपलिफ्ट मिलता है जब आप लैपटॉप को ओपन करते हो, तो कूलिंग पैड एंड ऑल का चक्कर नहीं रहता है। बट अगेन नाइट्रो वी सीरीज में हमेशा ये जो ऊपर के साइड इन्होंने वेंट दे रखा है, इससे हल्का सा इस साइड स्क्रीन आपको गर्म फील होगी, बट उससे स्क्रीन पे कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि हम इतना नाइट्रो वी यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, और लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस भी आपको शो कर रखे हैं। बट लोगों को टेंशन होता है, तो ब्रांड को शायद इसको थोड़ा सा साइड में पोजीशन कर देते तो बेटर होता। एंड जहां तक इसके कीबोर्ड की बात है गाइस, तो बिकॉज ये एक प्रोडक्टिविटी सेगमेंट एंड गेमिंग सेगमेंट दोनों को टारगेट करता है, तो इसकी टाइपिंग एक्सपीरियंस यू गोना फील गुड, नो डाउट अबाउट इट। एक सॉफ्ट टच फील होता है, जो कि एक प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड लैपटॉप्स में आप फील कर पाते हो। साथ ही WASD कीज को थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, जिससे थोड़ा सा गेमिंग ऑरा भी मिल जाता है। को पायलट का आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, एंड ओवरऑल फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विद सो मेनी ट्विकिंग अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। सो कीबोर्ड आई एम हैप्पी कि भैया इन्होंने कीबोर्ड एक अच्छा दिया है आपको। एंड हिंजेस की क्वालिटी की अगर बात की जाए, वॉबलिंग की माइनर सा है वॉबलिंग, बट ओवरऑल वैसे हिंजेस क्वालिटी ठीक है, थोड़ा वॉबलिंग है, मतलब इतना नहीं, बेटर है। एंड कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट के साथ मिलता है आपको ये लैपटॉप, एंड लाइट वेट है। नाइट्रो लाइट ने इसको लाइट किया है इस बार। सो इसी बात पर इसके थोड़ा परफॉर्मेंस बेंचमार्क को देख लो आप लोग। सो सिनेमन स्कोर अगर आप देखोगे तो 9700 समवेयर, एंड सिंगल स्कोर बढ़िया निकाल कर लाया है। एंड 2024 सिनेमन स्कोर भी आप देख लो 3600 ओके है। पीसी मार्क है इसने भाई i7 के अकॉर्डिंग अच्छा निकाला 6600, लेकिन 3D मार्क में इसकी लग गई 5000 के अराउंड निकल कर आया, जो कि इसके अकॉर्डिंग ठीक है 55 वाट TCP। एंड यहाँ पर आप देख लो भाई गीक बेंच स्कोर 58000, नॉट दैट गुड बट एवरेज है, और इस हिसाब से सही है। VR मार्क भी ओके है, एंड फर मार्क 3067 50 एवरेज FPS, रीड राइट स्पीड ठीक ठाक है, ठीक है। अब क्रॉस मार्क 10 आप पॉज करके चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस बेंचमार्क देखोगे तो आपको थोड़ा ये आइडिया लगा होगा कि भैया इसका जो CPU है ना, वो थोड़ा सा अंडर वोल्ट किया गया है, आई थिंक सो, क्योंकि i7 13 जनरेशन होने के बाद भी 10,000 के अराउंड स्कोर आना, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। बट ये करने का, अंडरवोल्ट करने का रीजन ये है, जो कि अभी आप गेमिंग में देखना आपको पता चल जाएगा कि थर्मल डिजाइन पावर TDP इसका CPU कहां तक पुश कर पा रहा है। उसका रीजन यही है कि कम गर्मी पैदा करते हुए बेटर आपको रिजल्ट दे पाए, एंड ज्यादा बैटरी बैकअप भी दे पाए, ठीक है। अब इसके थोड़े पोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एसर का जो नॉर्मली एक C टाइप का चार्जर दिया गया है, फर्स्ट टाइम इन एसर नाइट्रो लाइट वी हैव सीन दिस, जो कि नॉर्मली हम प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में देखते हैं। तो अगेन ये मिक्सचर है
ना ही एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी लैपटॉप सेगमेंट में जाता है, ना ही एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप के बीच में जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बीच में अटके रहते हैं कि भैया मैं लूं क्या, मेरे लिए सही क्या रहेगा। तो ये उनको टारगेट करता है कि गेमिंग भी कर लें, पढ़ाई भी कर लें, अपना प्रोडक्टिविटी वाला कीड़ा भी निकाल लें, एंड पेरेंट्स से भी बच के रहें कि उनको ये ना लगे कि आप कोई प्रोडक्ट गेमिंग लैपटॉप लेने जा रहे हो। ठीक है, अब इसमें आपको सी पोर्ट चार्जर तो मिलता है, लेकिन एक इसमें कॉन देखने को मिलता है जो कि ब्रांड ने सोचा नहीं किया, या सोचा और वो हमको कहा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च लेना भाई इसके लिए। अब यहाँ पर एक सी पोर्ट मिलता है जो कि थंडरबोल्ट 4 पोर्ट आपको देखने को मिलता है, जिसका रीड राइट स्पीड बहुत अच्छा है, जिससे आपको डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब आप सी पोर्ट को यूज़ करोगे चार्जिंग के लिए, तब आपके पास कोई और सी पोर्ट नहीं मिलता पूरे लैपटॉप में। दैट मीन्स कि आपको एक यूएसबी हब लेना पड़ेगा कि आप इसमें एक सी पोर्ट कनेक्टर अलग से यूज कर पाओ। मतलब 1000-2000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज यही एक मेरे को लगा मेजर कॉन कि भैया एक सी पोर्ट आप दे रहे हो तो एक सी पोर्ट और दे देते। अदरवाइज एक बंदा चार्जिंग के वक्त में सी पोर्ट यूज ही नहीं कर पाएगा फॉर फास्ट डेटा ट्रांसफर एंड ऑल। साथ में आपको एक यूएसबी टाइप ए मिलता है 3.2 Gen 1 और एक HDMI 2.1 मिल जाता है। एंड राइट साइड में आपको RJ45 एंड अगेन 3.2 टाइप ए एंड एक आपको हेडफोन जैक मिलता है विद द किंगस्टन लॉक, और कोई पोर्ट्स नहीं है। अब बात करते हैं, इसमें देखो नाइट्रोसेंस नहीं मिलता है। नाइट्रोसेंस नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप इंस्पायर्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसमें नाइट्रो AI करके एक ऑप्शन है, जिसमें आप देखोगे तो AI सेंस करके खुद आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस मोड में रखता है, या विजुअल मोड पर रखता है, या इको मोड पर रखता है। अदरवाइज आपको खुद कुछ करने का जरूरत नहीं है, खुद चाहो तो परफॉर्मेंस मोड सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसको हमने AI सेंस पर रखकर गेमिंग किया है, आप लोग थोड़ा देखकर बताओ आपको क्या लगता है। सो हमने स्टार्ट किया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, हमारा फेवरेट गेम, और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉटेज पर ध्यान रखना, 55 वॉट का ये TGP मिलता है। आप CPU का वॉटेज TDP भी देखना, पुश FPS अच्छा निकाल ले रहा है, जबकि हम अल्ट्रा सेटिंग में खेल रहे हैं एंड नॉर्मल DLSS को ऑन करते हुए। कुछ खास DLSS का सपोर्ट नहीं मिलता। 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, 5.2 GB हमारा मेमोरी GPU का यूटिलाइज हो रहा है। टेम्परेचर आप देख सकते हो 70-74 ऊपर से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ऑप्टिमाइज्ड है, कंट्रोल्ड है, TGP ठीक ठाक पुश कर रहा है। अब हम और दूसरा गेम खेलते हैं फोर्जा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हम हाई सेटिंग के साथ DLSS ऑन रखे हैं एंड 77-80 FPS हम उम्मीद कर पा रहे हैं यहाँ पर। ओके है, ठीक है, मतलब नॉर्मली अब दूसरे 30-50 ज़्यादा वॉटेज के साथ जाएंगे तो 100 के अराउंड 90 के प्लस FPS मिल जाता है DLSS में। लेकिन बात वहाँ नहीं आती है, बात आती है कि भैया ये आपको एक परफॉर्मेंस मिड लेवल निकाल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मोशन चल गया था, बट आप देख सकते हो कि वैलोरेंट में भी आराम से 200, 150 मान लो, इन एन एवरेज 150 FPS 200 टच कर जाता है। निकालो भाई, टेम्परेचर देखो CPU का 68-70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना TGP ज़्यादा पुश जरूरत नहीं, बिकॉज ये CPU इंटेंसिव गेम है। लेकिन इतना CPU इंटेंसिव होने के बाद भी 23-24 वाट TDP ही पुश हुआ है। नेक्स्ट गेम हमारे सामने काउंटर स्ट्राइक है। आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा GPU इंटेंसिव हो चुका है, आप TGP का पुश देख सकते हो, बढ़िया मिल रहा है। एंड 120, 125, 150 FPS के अराउंड ये नॉर्मल मेंटेन रखा। 100 के नीचे भी एक दो बार FPS गया, आप देख सकते हो, बट इट्स फाइन। जितना हमको लगा कि भाई गेमिंग हमको सही करा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट गेम तो ना हमने इंटेंसिव ओपन कर लिया, हॉरिज़ॉन फॉर्जन वेस्ट, नाम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इसका, तो इसमें 50+ FPS हमको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि CPU हर जगह, मतलब इसको अंडरवोल्ट किया गया है, नो डाउट। 20 वाट, 22 वाट, 23 वाट से ज़्यादा नहीं जाता। अब ये गेम तो भैया सबके लिए बनता ही था, GTA 5 में इसने बढ़िया FPS निकाल कर ले आया है। एंड GTA 6 का अगर आप लोग चाहते हो, मिनिमम स्पेसिफिकेशन निकल आया है, मैक्सिमम मिनिमम, उसका अगर वीडियो चाहते हो तो भैया कमेंट में फाड़ देना, उस पर वीडियो लाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 45 वाट के अराउंड कहीं ये टच कर रहा है। GPU पूरा ही इस्तेमाल हो रहा है आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस लाने के लिए। साइबरपंक में क्योंकि इसमें DLSS का कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता है आज के डेट में 3000 ग्राफिक्स कार्ड में, तो आपको देखो अल्ट्रा सेटिंग में, मतलब रेसिंग लो में हम खेल रहे हैं और DLSS AMD फ्री को ऑन कर रखे हैं। हमारा 40 इन एन एवरेज 35-40 ही FPS उम्मीद कर सकते हो, इसलिए आप इसको मीडियम में अल्ट्रा सेटिंग में खेलो, वो बेटर रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर पर ध्यान रखिएगा, कंट्रोलर 51 वाट, मतलब GPU अपना फुल कोशिश कर रहा है कि परफॉर्मेंस निकाला जाए, और जहाँ तक हो सकता है निकाल दे रहा है। फार क्राई में आप देख सकते हो हाई सेटिंग के साथ AMD को ऑन करते हुए फिडलिटी को, और 60-70 FPS हमने आराम से मैनेज
कर लिया। एंड ठीक है टेम्परेचर, लेकिन भैया कहीं पे भी 80 भी नहीं टच किया है हमारे पूरे गेमिंग के टेस्ट में, और 100 वाट का चार्जर इसको ठीक ठाक मेंटेन कर लिया। इसके जो भी परफॉर्मेंस को आप देख सकते हो। अब इस गेमिंग को देखकर आपने ये तो जज कर ही लिया होगा कि भैया एक मिड लेवल वाली गेमिंग करा रहा है ये। उसका रीजन, जहां तक इसकी 55 वॉट टीजीपी की बात है, वो एक ठीक ठाक पुश कर रहा है, 45-50 वॉट तक आराम से जा रहा है। लेकिन सीपीयू जो है वो 25 वॉट से ऊपर नहीं जा रहा, टीडीपी जो है। इसीलिए इसको उत लेवल का ऑप्टिमाइजेशन किया गया है इस लैपटॉप में। सीपीयू को ज़्यादा फुल वॉटेज तक नहीं पुश किया जा रहा है, जिससे कि ना ही थर्मल्स पर आपको ज़्यादा इंपैक्ट आए एंड परफॉर्मेंस भी एक ठीक ठाक मिल जाए। साथ ही इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो कि बैटरी बैकअप पर आपको काफ़ी बेटर हेल्प करने वाला है। अब देखो यार, सीपीयू भी इसका ऑप्टिमाइज्ड है, अंडर वोल्ट है, टीजीपी भी कम है। अब इस लैपटॉप को जब आप यूज़ करते हो बैटरी बैकअप मोड पर, हमने इसमें यूट्यूब वीडियो चला दिया, बैटरी बैकअप मोड ऑन कर दिया। अब इसमें मक स्विच नहीं मिलता आपको, ऑटो स्विच ऑप्शन है, ऑप्टिमस का सपोर्ट है। बायोस में भी हमने चेक किया, इसमें आपको मक स्विच का ऑप्शन नहीं मिलता है। कोई बात नहीं यार, इस लैपटॉप में मक स्विच का जरूरत नहीं है, पैसा बढ़ाने का जरूरत नहीं है, कॉस्टिंग बढ़ाने का जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ मक स्विच, अपने आप ऑटोमेटिक सेंस कर जब ये स्विच कर ले रहा है, दैट्स गुड एनफ फॉर मी। हमने 10 बजे इसको स्टार्ट किया, इसमें वीडियोज एंड ऑल, और ये 1-1:30 बजे 2 बजे तक इसमें कंटिन्यूअस वीडियो चल रहा है विद अ बैटरी बैकअप मोड, और ये हमको 4 घंटे का बैकअप दे दिया, और उसके बाद भी लैपटॉप बंद नहीं हुआ। उसके बाद भी ये दिखा रहा है कि भैया अभी और भी लैपटॉप चल जाएगा। आई नेवर थॉट कि भाई 52 वाट आवर का लैपटॉप 52 वाट आवर बैटरी के साथ जो आता है वो इतना बैकअप आपको दे पाएगा, बट ये दे रहा है। तो एक अलग इंजीनियरिंग है उन लोगों के लिए जिनको बैटरी बैकअप भी ठीक चाहिए, गेमिंग भी करना है, एंड साथ में अगर थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन वाला कीड़ा है तो वो भी पूरा करना है। बिकॉज इसमें अगर आप 4K लेवल एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस आप 2-3-4 लेयर पर आराम से कर सकते हो, जो हम एक प्रोडक्टिविटी में कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें 3050 आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है तो रेंडरिंग भी बेटर हो जाती है, और आफ्टर इफेक्ट्स के फाइल्स भी कुछ लेवल तक आप यूज कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी से बेटर पोजीशन पर लाकर आपको ये लैपटॉप बैठाता है। इसीलिए इसमें आप एडिटिंग भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। सजेस्टेड है कि एचडी एडिटिंग करो, जो कि अगर आप फुल फ्लैश एचडी एडिटिंग करना चाहते हो प्रीमियर प्रो एंड ऑल पर, ठीक है। साथ ही कलर ग्रेड वर्क में मैं कहूंगा कि भैया इस प्राइस रेंज में अगर आप 100% sRGB नहीं दे सकते तो कम से कम 75-80% sRGB दे दो। बहुत लोग हैं जो कलर ग्रेड वर्क पसंद करते हैं, बट अगेन दिस इज नॉट अ कंटेंट क्रिएशन काइंड ऑफ लैपटॉप। कर सकते हो लेकिन इट इज नॉट मेड फॉर दैट, ठीक है। अब यहां पर आपको 62% sRGB, 45% NTSC एंड Adobe RGB आप देख रहे हो, इनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन डिस्प्ले जहां तक बात करूं, क्रिस्प है, क्लियर है, आपको मूवी वॉच करने में अच्छा लगेगा। यू विल हैव अ गुड फीलिंग अराउंड इट, बिकॉज 16 इंच का लार्ज साइज डिस्प्ले है, अच्छा लगता है ओटीटी वॉच करने एंड ऑल में, एंड अगर आप एनिमे एंड ऑल देखते हो तो। बट अगेन ब्रांड्स को थोड़ा सा sRGB पर वर्क करना चाहिए, ये मैं कहूंगा, नो डाउट अबाउट इट। एंड जहां तक इसके स्पीकर की बात की जाए तो बहुत लोगों ने कहा कि भैया इस लैपटॉप का स्पीकर उनको कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझको नहीं लगता, मुझको तो इसका लैपटॉप इस प्राइस सेगमेंट और इस थिन स्लिम सेगमेंट के हिसाब से ठीक लग रहा है। क्योंकि मैं खुद आई कैन फील दी साउंड, एक साउंड में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, साउंड का लाउडनेस भी ओके है, क्वालिटी भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो आई एम ओके विद द साउंड क्वालिटी। एंड जहां तक कैमरा क्वालिटी की बात है, भैया नाइट्रो V15 4050 में आपको 720 पिक्सल का कैमरा मिलता है, बट इसमें आपको 1080 पिक्सल का कैमरा मिलता है। मतलब इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? इसमें बेटर कैमरा क्यों नाइट्रो V15 में क्यों नहीं? रीजन, इसका सेगमेंट उन लोगों के लिए है जो भैया एक प्रोडक्टिविटी मशीन लेना चाहते हैं, साथ में ही गेमिंग का भी फील है, एडिटिंग भी करना चाहते हैं। तो ये लैपटॉप उनको टारगेट करता है। एंड एज अ प्रोफेशनल पर्सन और a teacher or a researcher will need a good camera for a video call। तो वीडियो कॉल के लिए 1080 पिक्सल है, बेटर कैमरा जरूरी है। क्वालिटी आप देख कर बताओ, आपको आइडिया लग जाएगा। ये सब चीजें नोटिस करने वाली बात है। इसको थिन एंड स्लिम सेगमेंट में बनाया है, प्राइस बजट को ध्यान में रखते हुए।
तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि कैमरा क्वालिटी होता है वो इसमें दिया है, जो कि नाइट्रो वी में नहीं मिलता, नाइट्रो वी 15 में नहीं मिलता है, वो नाइट्रो लाइट में मिलता है। इसमें 1080 पिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, क्वालिटी अच्छा है, डिम लाइट है रूम में बट कलर करेक्शन अच्छा है। सो आई विल से कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस लैपटॉप को किसी प्रोफेशनल प्लस स्कूल कॉलेज एंड टीचिंग पर्पज से भी यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, पूरा सार होगा ये वीडियो का। अगर हम बात करें इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की, अच्छा है, लुक्स अच्छा है, वेट कम है, नो डाउट सिंगल हैंड इजीली ओपन नहीं होता। साथ ही अगर इसके पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, इसमें थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है, आपको यूएसबी हब लेना पड़ेगा, एक और सी पोर्ट अगर यूज करना है। साथ में आपको इसका चार्जिंग बेटर है, बैटरी बैकअप बेटर मिलता है। अगर हम इसमें अगेन बात करें गेमिंग की, 100 वाट का ब्रिक मिलता है। इज दैट एनफ? देखो यार, 100 वाट का ब्रिक है क्योंकि सीपीयू को ऑप्टिमाइज किया गया, अंडर वोल्ट किया गया है, एंड आपका जो जीपीयू है वो भी 55 वाट टीजीपी का आता है। तो ये 100 वाट का चार्जर इसके लिए एनफ है। एंड सी टाइप देने का रीजन क्या है? क्योंकि आप इसको ऑन द ईज कहीं पे भी कोई भी चार्जर आसानी से यूज कर सकते हो, चाहे पीडी चार्जर सपोर्ट मिलता है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये लैपटॉप उनके लिए बहुत अच्छा है जो इस प्राइस सेगमेंट में कोई तड़क भड़क गेमिंग लैपटॉप नहीं लेना चाहते हैं। उनका मेन मुद्दा गेमिंग नहीं है, गेमिंग करना चाहते हैं, सारे गेम्स खेल पाएं, ये उनका मुद्दा है। लेकिन साथ में उनको बेटर बैटरी बैकअप भी चाहिए, उनको एक लैपटॉप चाहिए जो आपका लाइट वेट होते हुए इजिली कैरी कर सको, बेटर ऑरा देखने को मिले, एंड उस हिसाब से दिस लैपटॉप इज वेरी गुड। मतलब आई एम हैप्पी कि ब्रांड ये सोच रहे हैं कि इस सेगमेंट में भी लैपटॉप ला रहे हैं, नहीं तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता था। गेमिंग करना है तो भैया एक बहुत महंगा लैपटॉप में पैसा लगाओ, अगर आपको प्रोडक्टिविटी करना है तो या फिर प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में ही जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों का मिक्सचर मिलता है एक बहुत बजट प्राइस में, 60 से 65 हजार रुपए के रेंज में अगर ये चीज मिलती है विद i7 प्रोसेसर एंड 3056 GB, इट्स अ गुड मूव बाय द ब्रांड। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन का मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। ऑफलाइन खरीदना है तो आप शरद को कॉल करके